भारत सबसे प्राचीन देश है। यहाँ की भूमि देवों की भूमि कहलाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी अवतार भारत भूमि पर ही हुए। कालांतर में भारत का नाम आर्यवर्त था। आर्यवर्त अर्थात आर्यों का देश। विद्वानों के अनुसार आर्य जहाँ के मूल निवासी थे, वहाँ आज की तारीख में कई देश बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, संपूर्णानंद के अनुसार आर्य भारतवर्ष के उत्तरी पश्चिमी भाग के निवासी थे, तो वहीं पंडित गंगाधर झा के अनुसार आर्य ब्रह्म ऋषि देश अर्थात बर्मा, थाईलैंड और म्यांमार के मूल निवासी थे। विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से समय समय पर आर्यवर्त विभाजित होता रहा है और नए देश बनते गए। 1947 तक 15 से भी अधिक देश ऐसे हैं जिनका वजूद भारत के साथ जुड़ा है, यानी कि वे अखंड भारत का हिस्सा थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा भूभाग खंडित कैसे हुआ? जितने भी देश भारत से टूटकर बने, वे अलग क्यों हुए? क्या इसके पीछे किसी की साजिश थी? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार आप भी बेसब्री से कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे अखंड भारत खंडित होता चला गया और क्या थी इसके पीछे की वजह। दोस्तों, भारत के पास कितना बड़ा भूभाग था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि ये आज भी विभाजित सभी देशों से अलग होने के बावजूद 10 बड़े देशों की सूची में शामिल है। इस वक्त भारत सहित इन 15 देशों में हिंदू राजाओं का शासन था, लेकिन करीबन 2500 साल पहले आक्रमणकारियों द्वारा भारतवर्ष के विभाजन का सिलसिला शुरू हो गया। आक्रमणकारियों में मुख्य रूप से हुन, अरब, शक, तुर्क, कुषाण और बाद में डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज शामिल थे। इन तमाम आक्रमणकारियों ने लंबे अरसे तक भारत पर राज किया और समय दर समय भारत को विभाजित करते चले गए। आज भारत के सभी पड़ोसी देश कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। दोस्तों, यूं तो भारत से अलग होने वाले देशों की संख्या 20 से अधिक है, लेकिन इस वीडियो में हम उन 15 देशों की बात करेंगे जो आज स्वतंत्र देश के रूप में मौजूद हैं। सबसे पहले नंबर पर अफगानिस्तान। गांधार और कंबोज के कुछ हिस्सों को मिलाकर अफगानिस्तान का निर्माण हुआ। यहाँ हिंदू शाही और फारसी राजवंशों का शासन था। गांधार का उल्लेख महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कौरवों की माँ गांधारी गांधार राज्य की ही कन्या थी, जिनका भाई था शकुनी, और ऐसा माना जाता है कि अपने 100 पुत्रों के मरने के बाद गांधारी ने शकुनी को ये श्राप दिया था कि तुम्हारे राज्य में कभी भी शांति नहीं रहेगी। और इससे हम सभी वाकिफ हैं कि अफगानिस्तान में आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं और आज भी वहाँ तालिबानी सत्ता कायम है। अफगानिस्तान में हिंदू राजवंशों के बाद बौद्ध धर्म का विस्तार होने के बाद यहाँ के राजा बौद्ध ही हुए। आगे चलकर सिकंदर ने वहां आक्रमण किए। फिर 7वीं शताब्दी में अरब के मुसलमानों ने और तुर्कों ने वहां आक्रमण कर दिया। हालांकि अंग्रेज शासन के दौरान अफगानिस्तान ब्रिटिश इंडिया के अधीन हो गया और अंततः 18 अगस्त 1947 को अंग्रेजों द्वारा अफगानिस्तान को आजाद देश घोषित कर दिया गया और इस प्रकार अखंड भारत से देशों के विघटन का सिलसिला शुरू हो गया। विघटन के इस सिलसिले में दूसरे देश का नाम नेपाल है। दोस्तों, आज का नेपाल भी कभी अखंड भारत का एक अटूट हिस्सा था। 16 जनपदों में गोरखपुर जनपद में नेपाल का कुछ भाग शामिल था। नेपाल आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र था। श्री राम की धर्म पत्नी माता सीता का जन्म स्थल मिथिला यही है और भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी भी यही है। इसी वजह से नेपाल को देवघर के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1560 के करीब हिंदू शाही आर्यों का राज यहाँ पर था और 4वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का विस्तार यहाँ तेजी से हुआ। आगे चलकर 7वीं शताब्दी में यहाँ तिब्बतियों ने आधिपत्य कायम कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ गोरखाओं का शासन चला। ब्रिटिश राज में नेपाल पर अंग्रेजों का ही शासन चला और अंततः 21 दिसंबर 1923 को नेपाल और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक संधि हुई और अंग्रेजों ने नेपाल को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। नेपाल भारत से अलग होकर पहला हिंदू राष्ट्र भी बना, लेकिन 2008 के बाद यह धर्मनिरपेक्ष देश हो गया। दोस्तों, इस कड़ी में अगला नाम भूटान का जुड़ता है। भूटान अखंड भारत के भूभाग का एक अभिन्न हिस्सा था। ये भौगोलिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। आज भी भूटान में वैदिक
और बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। साल 1986 में अंग्रेजों ने भूटान को अपने अधिकार में ले लिया। हालांकि भारत ने आजादी के 2 साल बाद भूटान का वो हिस्सा जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था उसे भूटान को वापस लौटा दिया और आज भी भूटान की बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के ही पास है। भारत से अलग होने वाले देशों की सूची में चौथा नाम तिब्बत का है। दोस्तों, कुनलुन एवं हिमालय के मध्य स्थित 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित तिब्बत कभी भारत का अभिन्न अंग था। तिब्बत पहले हिंदू धर्म और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था और यहाँ हिंदू राजाओं का ही शासन चलता था। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म का विस्तार हो गया। साल 1960 में ब्रिटिश इंडिया और चीन ने एक समझौता करके तिब्बत के 2 हिस्से कर दिए और अभी वर्तमान में पूरे तिब्बत पर चीन का अधिकार है। ईरान का नाम इस सूची में 5वें नंबर पर है। अखंड भारत की सीमा ईरान तक फैली हुई थी और इस वक्त जब भारत में आर्यों का राज था तब ईरान को आर्यान कहा जाता था। बाद में पड़ोसी देशों के अरबों द्वारा ईरान पर कब्जा कर लिया गया और फिर वहाँ के आर्यों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। आज ईरान एक इस्लामिक देश है। दोस्तों, 6ठे नंबर पर है कंबोडिया। कंबोडिया भी कभी अखंड भारत का हिस्सा था। कंबोडिया एक प्राचीन नाम कंबोज माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कंबोडी नामक व्यक्ति जो कि ब्राह्मण था उसने पहली शताब्दी में हिंदू राज्य की स्थापना की। कंबोडिया में ही विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जिसकी तस्वीर उसके राष्ट्र ध्वज पर भी है। अगले देश का नाम है इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया भारत का ही हिस्सा था और वहाँ मुख्य रूप से हिंदू धर्म के ही लोग निवास करते थे, लेकिन फिर मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा वहाँ इस्लाम को फैलाया गया। आज भले ही वहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन वहाँ के मुस्लिम आज भी राम को अपना पूर्वज मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। 8वें देश का नाम है म्यांमार। दोस्तों, अंग्रेजों ने जब भारत पर अपना शासन किया तब उन्होंने म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम बर्मा था, उस पर भी अपना अधिकार जमा लिया और अंत में 4 जनवरी 1948 को अंग्रेजों ने म्यांमार को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। इस प्रकार म्यांमार भी भारत से अलग हो गया। नंबर 9, मलेशिया। दोस्तों, मलेशिया भी भारतवर्ष का एक हिस्सा था। वहाँ हिंदू आबादी मुख्य रूप से निवास करती थी। बाद में वहाँ बौद्ध धर्म बढ़ गया और फिर वहाँ देश विदेशी आक्रमणकारियों के हत्थे चढ़ गए। आगे चलकर वहाँ इस्लाम का वर्चस्व कायम हुआ और वह एक स्वतंत्र रूप के देश में स्थापित हो गया। नंबर 10, पूर्वी एशिया में एक छोटा सा देश है फिलीपींस। ये भी अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। फिलीपींस ने भी मुस्लिम आक्रमणकारियों का आतंक झेला, लेकिन आज भी वहाँ बहुत सारे हिंदू निवास कर रहे हैं। 4 जुलाई 1947 को ये देश स्वतंत्र घोषित हो गया और सितंबर 1963 में अंग्रेजों से भी आजाद हो गए। 11वें नंबर पर दुनिया के खूबसूरत देशों में शुमार थाईलैंड है। प्राचीन काल में थाईलैंड भारत का ही हिस्सा था और उसका प्राचीन नाम श्याम देश था। लंबे संघर्ष के बाद 9 अगस्त 1965 को इसे स्वतंत्र घोषित किया गया। 12वें नंबर पर श्रीलंका है, जो कि भारत से तकरीबन 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीलंका रामायण काल से जुड़ा हुआ है। रावण इसी देश का राजा था। अंग्रेजों के शासनकाल में ये भारत का ही हिस्सा था और 4 फरवरी 1948 को अंग्रेजों से आजाद हो गया। 13वें नंबर पर वियतनाम है। जब ये भारत का हिस्सा था तब इसका नाम चंपा था। 1947 में फ्रांस से आजाद होकर ये एक स्वतंत्र देश बन जाता है। दोस्तों, 14वें नंबर पर है बांग्लादेश। भारत की आजादी के वक्त ये भारत का ही हिस्सा था। यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और इसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता था, लेकिन 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर ये एक स्वतंत्र देश बन जाता है। 15वें और आखिरी नंबर पर भारत का चिर प्रतिद्वंदी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग हो गया। तो दोस्तों, ये थे वो 15 देश जो अखंड भारत से टूटकर अलग होते चले गए। दोस्तों, इतने सारे देशों के अलग होने पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा भारत कितना बड़ा और कितना शक्तिशाली देश कालांतर में भी रहा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।